नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। अब वक्त तो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में, जहां दिन भर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री साय ने सुबह 10 बजे विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में भाग लिया। इसके बाद उनका दिन भर का कार्यक्रम तय है, जिससे वे बैक टू बैक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। इन आयोजनों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। दिन भर की व्यस्तता के बाद मुख्यमंत्री साय शाम 7:30 बजे खारून नदी तट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती में भाग लेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। राजधानी में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें, आज रायपुर में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सुबह से ही कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सुबह उन्होंने विश्वकर्मा पूजा की और उसके बाद वे बैक टू बैक कई कार्यक्रमों में शामिल रहे और शाम को गंगा तट पर महाआरती में भी शाम 7:30 बजे वो शामिल रहेंगे। वहीं रायपुर में उनके कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने भी इंतजाम किए। आप सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उनको भी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें। आज नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से कई नए कार्यों का शुभारंभ किया गया है। एक तो आज 11,000 जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना जिनका पूरा हुआ है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके विकास के लिए स्वनिधि योजना 2.0 शुरू कर रहे हैं और 10,000 से 15,000 उनकी राशि बढ़ रही है, 50% राशि बढ़ रही है। अंगीकार अभियान, इसके तहत आने वाले समय में शहरी आवास योजना 2.0 इसका भी शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य है हमारे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र के निवासियों के लिए कि उनके लिए अनेक योजना शुरू हो रहा है। मैं पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। और 15 अगस्त 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला के प्राचीर से तिरंगा ध्वज फहराए, तो स्वच्छ भारत मिशन की उन्होंने घोषणा की थी और सफाई पर विशेष बल दिया था, शौचालय निर्माण पर विशेष बल दिया था। तो उस समय तो कुछ लोग उसका उपहास भी किए, लेकिन आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि स्वच्छता का कितना महत्व है। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा, जो अपनी अनूठी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व विख्यात है, इस वर्ष भी पूरे भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। यह पर्व लगातार 75 दिनों तक चलता है और इसे देश का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार माना जाता है।
इस ऐतिहासिक आयोजन में इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बस्तर सांसद महेश कश्यप और बस्तर दशहरा आयोजन समिति के सदस्यों ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह को इस पारंपरिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए औपचारिक आमंत्रण सौंपा। माना जा रहा है कि गृह मंत्री की उपस्थिति से इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान मिलेगी। आयोजन समिति ने बताया कि इस बार दशहरा को और भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें, 75 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं गृह मंत्री भी बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेताओं ने दिल्ली जाकर उन्हें इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। बता दें, 75 दिनों तक ये पर्व संस्कृति का प्रतीक है और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का आगाज हो गया है। वहीं अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में जनसंपर्क विभाग द्वारा छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति, विकास योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों को छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, सीईओ जिला पंचायत सुनील चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी चंद्रेश ठाकुर ने उपस्थित अधिकारियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भी भेंट की। कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री की उपलब्धियों से अवगत कराने का उद्देश्य रखा गया है। ये मोदी के जन्म दिवस पर बालोद में एक आयोजन किया गया। छायाचित्र प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर आयोजन किया गया था। पीएम की उपलब्धियों को इस आयोजन में प्रदर्शित किया गया। और अब आपको बताएं, राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के पोषण और शिक्षा से जुड़े ऑनगोइंग प्रयासों की विस्तृत जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। भेंट के दौरान प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा भी उपस्थित रही। सभी ने मिलकर महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं की प्रभावशीलता और जमीनी क्रियान्वयन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने आशा जताई कि आने वाले समय में केंद्र राज्य मिलकर इन क्षेत्रों में और अधिक मजबूत और सार्थक पहल करेंगे। तो सीएम साय से केंद्रीय मंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर यह मुलाकात हुई, जहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर सीएम साय के साथ केंद्रीय मंत्री ने चर्चा की। और अब बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित जीएसटी 2.0 अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह प्रदेश का पहला वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम था, जिसमें भिलाई के प्रमुख उद्योगपति और चैम्बर पदाधिकारी शामिल हुए। मंत्री चौधरी ने इसे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि जीएसटी ने 17 अलग अलग करों को समाप्त कर व्यापार को सरल बनाया है। उन्होंने ईमानदार व्यापारियों को सुरक्षा और कर चोरी करने वालों पर सख्ती का आश्वासन दिया है। व्यापारियों ने कंपोजिशन स्कीम से जुड़ी समस्याएं उठाई, जिस पर समाधान का भरोसा दिया गया। चैम्बर अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा और महामंत्री अजय भसीन ने उपभोक्ताओं तक जीएसटी लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में जीएसटी 2.0 पोस्टर का विमोचन हुआ और चैम्बर द्वारा व्यापारियों को जागरूक करने का संकल्प लिया गया।
चैम्बर कार्यालय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। बता दें, भिलाई में जीएसटी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जीएसटी 2.0 पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही व्यापारियों को जागरूक करने का संकल्प भी इस कार्यक्रम में लिया गया। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई मोदी जी की सौगात को किस तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लेके आए हैं उपभोक्ता का लाभ, व्यापारी का गर्व। इस स्लोगन के साथ हम लोग उसको मोदी जी की सौगात को जो नीचे ग्राहकों तक पहुंचना है और इस दीपावली को एक उत्सव के रूप में वो मनाएं और मोदी जी की सौगात हम व्यापारियों के माध्यम से लेके जाए। इसके लिए हमने ये अभियान आज ओपी चौधरी जी के माध्यम से लॉन्च हुआ है। इसे हम एक एक व्यापारी तक लेके जाएंगे और व्यापारी को बताएंगे कि ऊपर से जो आपको डिस्काउंट जीएसटी के रिबेट के रूप में जो डिस्काउंट मिल रहा है, उस डिस्काउंट को आप रेट कम करके अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। इसके लिए हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। हम अपने पूरे की पूरी इकाइयों के पूरी इकाई में अपने एक एक मार्केट में जाएंगे और अपने व्यापारियों को सजग करने का हम ये काम करेंगे और सब उसके बाद जब ये डिस्काउंट पास ऑन हो जाएगा तो हम सब मिलके कहेंगे थैंक यू मोदी जी। ये पूरी भिलाई चैम्बर की टीम जो है ये अलग अलग बाजारों की कमेटी और हम लगभग बाजारों में एक जीएसटी एम्बेसडर बना रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं जो अलग अलग सीगमेंट वाइज रिटेलर्स के साथ संपर्क में रहेगी और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो उनके सेंडर्स हैं उनके माध्यम से जो जीएसटी इनपुट का जो फायदा उनको मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको टेक्निकल क्या दिक्कत जा रही है, किस तरीके से नीचे फ्लोर पे उपभोक्ताओं को उस जीएसटी कट का जो जीएसटी का लाभ है वो नीचे उनको परचेस में मिल पाए, इसको लेकर पूरी भिलाई चैम्बर की टीम अपने एम्बेसडर्स के माध्यम से नीचे जा रही है। हम अलग अलग तरीके से जो प्रिंट मटेरियल है, स्टिकर्स के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं सभी दुकानदारों को कि वो रेगुलर फर्म्स जो हैं जो अपना इनपुट क्रेडिट कर सकते हैं, जो मान लीजिए उन्होंने पुराने रेट पे भी सामान खरीदा हुआ है और उसका इनपुट वो आगे की परचेस में ले सकते हैं, उनके पास इनपुट रहेगा। उसको किस तरीके से सरकार जल्दी से जल्दी उनको इनपुट ये प्रदान करे वो भी रिक्वेस्ट आज हमने वित्त मंत्री जी से किया है। और पैरेलली एक हमने और शंका उनके सामने रखी है जिसको लेकर उन्होंने बोला है कि एक पूरा डेलीगेशन भिलाई का जो जीएसटी कमिश्नर है पुष्पेंद्र मीणा जी से मिले और वो हमें हमारा समय जो है निश्चित करवाएंगे उनके साथ पूरी शंकाओं को लेकर। तो जल्द ही भिलाई चैम्बर का डेलीगेशन भी पुष्पेंद्र मीणा जी से संपर्क करें।